पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो नाम से हम देख रहे हैं कि डायपोल का मतलब होता है जिसमें कम से कम दो पोल हों। यहाँ पे दो पोल होने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स अपोजिट साइन के दो चार्जों को जब हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस हमारा क्या है, 2L है। जब किसी भी दो अपोजिट चार्जेस को, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्जेस को हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2L पे जब रख देते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल। इस सिस्टम को क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे। अब इसमें एक टर्म आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट का सीधा सा तात्पर्य है यहाँ पे, जैसे भी हमने कहा कि डायपोल क्या होता है। तो डायपोल में हमने ये बताया कि कोई भी दो अपोजिट चार्ज ले लिया हमने, उनको दोनों को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया, ये हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, डायपोल कहलाएगा। तो इसका हमें मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस, ये दोनों जो चार्जेस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, बट चार्जेस कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस को हम फाइनाइट डिस्टेंस से, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे जब हम रखते हैं, तो जो सिस्टम बना हमारा डायपोल हुआ। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अगर इसको हम पी से रिप्रेजेंट करें, तो दिस इज डिफाइंड एज, इट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी इज डिफाइंड एज, इसको पी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, इन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चूंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हम किसी को ले सकते हैं Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इट मीन्स 2L। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, तो ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है। इट मीन्स इसके पास अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, Q इंटू 2L हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन हमेशा जो होता है नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी P, वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इसका जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है। सपोज दैट हमने यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू लिया हुआ है, और हमने बताया था कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मान लेते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम क्या कर रहे हैं कि इनफाइनाइट से, ठीक है, एक हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं, और हमने पहले भी बताया था आपको कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं कि इस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको हम क्या करें, ला रहे हैं। तो जब भी हम किसी क्यू टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में
जब अंदर लेकर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ेगा। किसके, कहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर ये कह सकते हैं जो प्लस क्यू चार्ज है, या प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्सन, चूंकि हमें क्या करना है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है, इसलिए ये जो रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, सपोज दैट हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जो कि चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, इस पॉइंट पी पे हम क्या करना चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या होगा, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल यहाँ पे निकालने के लिए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। इट मीन्स क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, जो भी वर्क डन होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का पोटेंशियल कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इट मीन्स वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने में जो कार्य किया जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। इसकी एसआई सिस्टम में जो है यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला की अगर हम बात करें तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा इसका ml2 t⁻³ a⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या देखा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यू टेस्ट चार्ज को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही कार्य किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि हमने ये जो प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ, ये जो चारों तरफ इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। क्लियर है, दो पॉइंट हमने लिया हुआ है, और इस पॉइंट का हम नाम देते हैं दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल है, तो पॉइंट ए पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है, पॉइंट बी पोटेंशियल क्या है, वी वी है। तो इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इनका जो डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। इट मीन्स वी ए माइनस वी वी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी वैल्यू होगी कितनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि ये भी क्या हमारा पोटेंशियल ही है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ये भी हो जाएगा हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट मीन्स किसी भी यूनिट चार्ज को यहाँ पे लाने में किया गया कार्य, और फिर उसी यूनिट चार्ज को पॉइंट ए पे लाने में किया गया जो कार्य का डिफरेंस होता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए, सपोज दैट दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स अगर हम कोई चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट बी पर लेके आए हैं, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ए पे ला रहे हैं, तो उसको कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज है, इसके तरफ जो फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा जो इसको रिपेल कर रहा है, वो हमारा फोर्स एफ हो गया। ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू डी। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी अपॉन क्यू नॉट।
इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई है, तो मैं पता है पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या बताता है, उसकी इंटेंसिटी, उस फील्ड की इंटेंसिटी, इस फील्ड की तीव्रता। जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड में हमने जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ला के रखा हुआ है, तो ये क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स इसके द्वारा कितना रिपल्सन फोर्स इस पर लगाया जा रहा है, तो वह फोर्स पर यूनिट चार्ज ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है फील्ड की ये बता देगा। यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू क्यू नॉट। इट मीन्स potential difference VA minus VB, this can be written as E into Q naught into D upon Q naught, cancel out, VA minus VB is equal to E into D। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V is equal to E into D। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। और डिपेंड कैसे कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा आएगी। या फिर ये कह सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। एसआई यूनिट इनका क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज को अगर हम लोअर पोटेंशियल, इट मीन्स पॉइंट बी हमारा क्या है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से पॉइंट ए इट मीन्स हायर पोटेंशियल ले जाने में अगर 1 जूल हमें वर्क करना पड़ रहा है, कितना 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो दोनों के मध्य, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी डेल्टा वी, वो कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। ये 1 वोल्ट का डिफिनीशन है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को, या हाँ ये कह सकते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जाते हैं, तो अगर किया गया कार्य जो हमारा वर्क डन है वो 1 जूल है, इट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट होगा। अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया था कि अगर ये कोई चार्ज है और ये जैसे जैसे डिस्टेंस आप यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वीक होती जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही हमारी 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसलिए वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करेंगे, लेकिन किसी एक पॉइंट चार्ज से कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी तक हमने सिंपल उसका कॉन्सेप्ट समझा, डेफिनेशन समझा कि क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसको हम फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है। ठीक है, और जब भी चार्ज रेस्ट में रहता है अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज है
क्यू, इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं और इस पॉइंट पी पर ही हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल बताना है कि इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इनफाइनाइट से हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से कोई भी एक हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर आते हैं। सपोज दैट उसको हमने यहाँ पे ला कर रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ए पे हमने ला कर रखा हुआ है। अब पॉइंट ए से पॉइंट पी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर इनफाइनाइट से आर तक, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ही क्या है, आर है, तो इन्फिनिटिव से आर तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे दो तरीके हैं निकालने के लिए। पहला तरीका ये है कि हम क्या करें कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है टोटल इन्फिनिटिव तक, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल जानना है कि चार्ज जो क्यू है, क्यू से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम क्या करें, पी से लेकर इन्फिनिटिव तक की जितने भी पार्ट हैं छोटे छोटे, इसको टुकड़ों में हम डिवाइड कर दें और हर एक टुकड़े के लिए हम वर्क डन निकालें, फिर सबको जोड़ें, जो कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी एक स्मॉल डिस्टेंस, ये पी और ए के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये डी आर है, किसी भी एक स्मॉल डिस्टेंस के हम वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन आएगा उसी वर्क डन को इन्फिनिटिव टू आर, क्योंकि इनफाइनाइट से कहाँ पे लेके आ रहे हैं हम, पॉइंट पी पे, तो इनफाइनाइट से इट मीन्स डिस्टेंस आर पे लेके आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से डिस्टेंस आर तक लेकर इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का भी मतलब ये होता है कि सबको जोड़ना, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको जोड़ने का जो एक तरीका है वो क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम करते हैं। अच्छा, सपोज दैट पॉइंट पी पे अगर ये टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट ला के रखा हुआ है, यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। यहाँ पे जो मीडियम है मान लेते हैं कि मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, के है, ठीक है, इनटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब हम वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी आर, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, ये रिपेल करेगा इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रिपल्सन होगा। तो एफ इंटू डी आर, ये वर्क डन हो, क्यों, क्योंकि हम पॉइंट ए से पी तक आने में, इसमें से डिस्टेंस कितना हमारा डी आर है, तो ए से पी तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम वैल्यू निकाल लें। तो ये जो आएगा वर्क डन, ये भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा जो एंगल हो ये कितना हो, तो 180 डिग्री हुआ। किसके बीच का एंगल है भाई, तो ये एंगल है एफ एंड डी आर के बीच, जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है वो और ये जो फोर्स है, दोनों के बीच की जो एंगल है वो कितना है, 180, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लग रहा है और डी आर जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है उसका डायरेक्शन ये है, क्योंकि डिस्टेंस हम नहीं कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन ले लें, जब भी डायरेक्शन लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर कहते हैं उसको, हम कभी भी डिस्टेंस नहीं कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए, इट मीन्स डी डब्ल्यू की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी माइनस एफ इंटू डी आर, ये वैल्यू होगी। फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी आर। दिस इज द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए क्या वर्क डन है, इट मीन्स अगर पॉइंट चार्ज को क्यू नॉट से ए से पी, क्यू नॉट को ए से पी तक लाते हैं तो इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ये वर्क डन है। लेकिन अगर चूंकि हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इनफाइनाइट से हम पॉइंट पी पे ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव टू आर डी डब्ल्यू को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, या फिर वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटिव टू आर डी डब्ल्यू, ठीक है। इट मीन्स ये हो जाएगा
इन्फिनेटिव टू आर, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी। जो भी कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लेते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट इन्फिनेटिव टू आर 1/r स्क्वायर इंटू। क्लियर। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, जो आएगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनेटिव टू आर टू द पावर -2 इंटू टी आर। क्लियर है। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट इन्फिनेटिव टू आर। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -1 अपॉन आर इन्फिनेटिव टू आर। दिस कैन बी रिटन माइनस ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के विद ब्रैकेट 1 अपॉन आर इन्फिनेटिव टू आर। इट मीन्स वी कैन राइट इट। इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनेटिव, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। वी कैन राइट इट क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के विद ब्रैकेट 1 अपॉन आर, ये वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स वर्क डन जो आया ये क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर। दिस इज द वर्क डन। अभी मैंने सिर्फ वर्क डन निकाला है। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और हमें अभी तक हमने निकाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन निकाला है। ठीक है, चलिए तो पोटेंशियल की डिफिनेशन से देखते हैं क्या होता है। सिंस वी नो दैट V is equal to W upon Q naught. It means potential is equal to at any point watt per unit charge. It means V is equal to हो जाएगा 1 upon Q naught। watt की वैल्यू हमने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q naught upon R। Cancel out. Now V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q upon R. This is the potential at any point due to point charge Q. Clear? If K is equal to 1, it means जो मीडियम है वो कैसा है, वो एयर है। इस केस में K की वैल्यू क्या होगी, 1। In this case V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R. This is the potential due to point charge। किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी हमारा। और बता देते हैं आपको हम लोग क्या डिस्कस करना है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हमें डिस्कस करना है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, फिर इसके बाद से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर गॉस थ्योरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू।